अब हम बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जयहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग हम देख लेते हैं। राम बहुत व्याकुल हैं, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। हनुमान अभी तक संजीवनी लेकर आए नहीं हैं, तो राम अत्यधिक दुखी होकर जो बातें कहते हैं वह साधारण मनुष्य ही कह सकता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी ही विषम हैं। तो अब हम प्रस्तुत पद्यांश के भावार्थ को देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम बहुत अधिक दुखी हैं और एक साधारण मनुष्य के समान कह रहे हैं कि सुत का अर्थ होता है पुत्र, बित धन, नारी स्त्री, भवन घर, परिवार परिवार। कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये तो जग हों ही जा ही जग बारहि बारा। जग संसार ये तो जगत में, ये तो संसार में बार बार हों ही जाहि, होते और जाते हैं। कि पुत्र, धन और स्त्री, घर और परिवार ये तो जगत में बार बार, ये तो संसार में बार बार होते और जाते हैं। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, परंतु संसार में सहोदर अर्थात सगा, भ्राता भाई, परंतु संसार में सगा भाई बार बार नहीं मिलता। ऐसा अस बिचारी, ऐसा विचार करके वे लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, ताता यहाँ पर लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त किया गया है कि हे भाई जागो, क्योंकि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, तुम्हारे जैसा सगा भाई इस संसार में नहीं मिल सकता। अब आगे वे कह रहे हैं, देखिए क्या, जथा जैसे, पंख बिनु खग पक्षी, जैसे पंख के बिना पक्षी अत्यधिक दीन हो जाता है। मणि, मणि के बिना, फनी सांप के लिए प्रयुक्त हुआ है, मणि के बिना सांप। और करिबर, करिबर शब्द का अर्थ है हाथी और कर का अर्थ है सूंड। कर अनेकार्थी शब्द है। कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ ही होता है टैक्स, कर क्रिया रूप भी है और कर करना, और यहाँ पर कर का अर्थ है सूंड। जिस जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी, करिबर हाथी अत्यधिक दीनहीन हो जाते हैं। अस मम जीवन जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जड़ का अर्थ है यहाँ पर कठोर, देव का अर्थ है भाग्य। उसी प्रकार यह कठोर भाग्य यदि मुझे जियावे मोही, यदि मुझे जीवित रखता है, तो अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, तो
तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही दीन हो जाएगा जैसा पंख के बिना पक्षी का, मणि के बिना सांप का और सूंड के बिना हाथी का हो जाता है। फिर आगे वे कहते हैं, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कि मैं पत्नी के लिए, नारी हेतु, कि मैं अपनी पत्नी के लिए यदि अपने प्यारे भाई को, प्रिय भाई, प्यारे भाई को गवाई, खो दूंगा, तो जय हूँ अवध, तो अयोध्या, कवन कौन सा, मुँह लाई लेकर, तो मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु अपजस सहतेउ जग माही, मैं इस दुनिया में अपयस सह लेता कि लोग कहते कि राम ने अपनी पत्नी को खो दिया है। मैं भले ही इस दुनिया में अपनी बदनामी सह लेता, परंतु भाई को नहीं खो सकता। नारी हानि विशेष क्षति नाही, स्त्री की हानि कोई विशेष हानि नहीं थी। मैं तो युद्ध करने आया हूँ, किसके लिए? सीता को छुड़ाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता। यदि मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी युद्ध नहीं करता। अब प्रभु श्री राम के मन में ऐसे विचार भी आ रहे हैं कि भले ही लोग मुझे भला बुरा कहते कि राम वीर नहीं हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं छुड़ाया, लेकिन वह अपनी पत्नी को खोने में अधिक नुकसान नहीं समझ रहे हैं। लेकिन यदि वे अपने भाई लक्ष्मण को खो देंगे तो यह उनके लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, ऐसा राम का विचार है। अब देखिए, ऐसे विचार राम के मन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक साधारण मनुष्य की भांति तुलसीदास जी ने उनकी मनोदशा दिखानी चाहिए है। तो इन परिस्थितियों में कोई भी एक सामान्य मनुष्य ऐसे ही विचारों को सोचेगा। अर्थात वे कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण को यदि कुछ हो जाता है तो यह क्षति बहुत बड़ी है, लेकिन नारी की हानि विशेष हानि नहीं है। अब ऐसा कहकर आपको ये नहीं समझना चाहिए कि तुलसीदास जी ने नारी का अपमान किया है। इसे सामाजिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की मनः स्थिति जैसी प्रभु श्री राम की है, ऐसी परिस्थितियों में जब वह अपने किसी अत्यधिक प्रिय व्यक्ति को खो रहा है, उस समय उसे खोने का भय उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न कर सकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ उस समय वही व्यक्ति महत्वपूर्ण लगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने भगवान राम के मुख से यह बात कहलवाई है कि स्त्री या पत्नी को खोना बहुत बड़ी हानि नहीं है, बल्कि भाई को खोना बहुत बड़ी हानि होगी। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। सुत बित और हों ही जाही, बारही बारा, जिय जागहूँ, मनि बिनु फनी, और बंधु बिनु जो जड़, देव जो जड़, और अवध कवन आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में चौपाई छंद है और
प्रस्तुत पद्यांश की जो भाषा है वो अवधी है। अब हम बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। अब अपलोक सोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्ह प्राण अधारा। सौंपेसी मोहि तुम्ह ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहउ तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखाई। अब इस पद्यांश में भी हम राम की मन स्थिति देखेंगे कि भाई के मूर्छित होने पर श्री राम अत्यधिक व्यथित हैं। देखिए, अब इस पद्यांश के अर्थ को हम देख लेते हैं। लक्ष्मण के होश में न आने पर श्री राम जी बहुत दुखी हैं और विलाप करते हुए कह रहे हैं कि अब अपलोक सोक सुत तोरा, सुत पुत्र, कि अब तो हे पुत्र सही निठुर कठोर उर मोरा। मेरा निष्ठुर और कठोर उर हृदय, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपलोकु अपयश, इस संसार में अपयश, और शोकु तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। कि हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश, इस संसार में अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, हे लक्ष्मण, निज जननी अपनी माता के तुम एक ही पुत्र, कुमार पुत्र, अपनी माता के तुम एक ही पुत्र, और तासु तुम्ह प्राण आधारा, और उनके प्राणों के आधार हो। सौंपेसी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने सब विधि, सब प्रकार से सुखकारी और परम हितकारी जानकर ही सौंपेसी मोहि तुम्हि गही पानी, तुम्हें पकड़कर, तुम्हारा हाथ पकड़कर, पानी का अर्थ है यहाँ पर हाथ, गही पकड़कर, सौंपेसी मोहि तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। उतरु काह देहउ तेहि जाई, अब जाकर उन्हें मैं उत्तर काह क्या देहउ दूंगा, अब जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोहि सिखावहु भाई, हे भाई तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं, मुझे सिखाओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। फिर आगे कहते हैं कि चिंता मुक्त करने वाले जो श्री राम हैं, सोच विमोचन बहुत प्रकार से क्या करते हैं, कई तरह से बातों को सोच रहे हैं, और सोचते सोचते स्रवत बहना सलिल जल, राजीव कमल दल पंखुड़ी और लोचन नेत्र, और सोचते सोचते उनके कमल नयनों से पानी बहने लगा, उनके
कमल की पंखुड़ी के समान लोचन नेत्रों से स्रवत सलिल जल बहने लगा, पानी बहने लगा। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। शंकर जी, उसी समय शंकर जी पार्वती से कहते हैं, उमा, पार्वती से, उमा पार्वती को कहते हैं, पार्वती से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी रघुकुल रघुराई, रघुकुल के राजा श्री रामचंद्र जी अखंड हैं, एक हैं, अखंड हैं, और वह मनुष्य के समान ऐसा व्यवहार इसीलिए कर रहे हैं कि नरगति भगत कृपाल दिखाई, कि भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने यह लीला शोक संतप्त नरगति मनुष्य की दशा दिखाने के लिए ही की है। अर्थात प्रभु श्री राम अपनी लीला के माध्यम से मनुष्य की जो शोक संतप्त दशा ऐसी विषम परिस्थितियों में हो जाती है, उसे दिखाने हेतु ही ऐसी लीला की है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का शिल्प सौंदर्य देखेंगे। सोकुसुत और निठुर कठोर, तात तासु तुम्ह और मोहि तुम्हि गही, सोचत सोच और स्रवत सलिल में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और जो ये वाली पंक्ति देखिए, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, इस पंक्ति में श्री राम के जो नेत्र हैं उनको कमल की पंखुड़ियों के समान, राजीव दल, कमल की पंखुड़ियों के समान बताया गया है। इस प्रकार राजीव दल में क्या है, उपमा है। और प्रस्तुत पद्यांश का जो छंद है, इसमें जो छंद प्रयुक्त हुआ है वह है चौपाई। अब हम